नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी की है, यानी कि दिल्ली की सत्ता में अब भारतीय जनता पार्टी की आप ये कह लीजिए कि कमान अब बीजेपी के हाथों में चली गई है। 27 साल बाद एक लंबा वनवास खत्म किया है बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी ने यह सत्ता हासिल की है। हालांकि इसके अलग अलग फैक्टर्स भी निकाले जा रहे हैं, जिनमें से यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एआईएमआईएम की वजह से भी बीजेपी को बढ़त मिली और अगर ये दो पार्टियां बहुत अच्छे तरीके से अपने कैंडिडेट्स को मैदान में ना उतारती तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को होता और बीजेपी इतनी प्रचंड जीत हासिल ना कर पाती। चुनावों के दौरान ही यह बात कही जा रही थी कि 20 से 21 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछली बार जीत का मार्जिन बहुत अच्छा नहीं रहा था और इसीलिए उनको फतेह कर पाना बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप मुस्तफाबाद को देख सकते हैं। आप सोचिए 40% से ज्यादा वहां पर मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी मोहन बिष्ट वहां से जीत जाते हैं, वहां से एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन हार जाते हैं, वहां से आम आदमी पार्टी के आदिल हार जाते हैं। बहरहाल इन सबके बीच दिल्ली में तो प्रचंड जीत हो गई, लेकिन बंगाल में इसका असर क्यों देखा जा रहा है? क्यों सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी ट्रेंड कर रही हैं? क्यों ममता बनर्जी को लेकर कहा जा रहा है कि वो खौफ के साए में जी रही हैं? दरअसल ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगली बारी आपकी, यानी कि बंगाल जीतने की है। अब देखिए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता अगर बंगाल में इस तरीके का ऐलान करेंगे, वो भी 2026 में जब चुनाव होने हैं उससे ठीक पहले, तो निश्चित तौर पर बातें तो होंगी ही। बातें होंगी तो फिर इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा है वो मैं आपको बता देती हूं। दरअसल वो कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास की तरह दिल्ली में भी सुधार होना चाहिए था। मोदी सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास किया, जबकि दिल्ली सरकार इन मुद्दों को संभालने में विफल रही। इसके साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने दावा कर दिया कि 90% से ज्यादा बंगाली मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली की जीत हमारी है, अब 2026 में बंगाल की बारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे दिल्ली में बदलाव आया, वैसे ही अब बंगाल में भी भाजपा की लहर चलेगी और यहां राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि शुवेंदु अधिकारी इस तरीके से दावा किस आधार पर कर रही हैं? इसके लिए आपको कुछ आंकड़ों को समझना होगा, थोड़ा सा पीछे चलना होगा, ताकि आप यह समझ सके कि बंगाल में पिछले कुछ सालों में चल क्या रहा है। सबसे पहले याद कीजिए संदेश खाली का मुद्दा। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी घिरी, उनकी टीएमसी घिरी, उनके टीएमसी के नेता घिरे। संदेश खाली का मुद्दा थमा भी नहीं था कि उसके बाद फिर हमने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से बच्ची के साथ गलत काम हुआ और उसको छुपाने और आरोपी को बचाने की पॉलिटिकल एंगल से जो कोशिश की गई वो हमने देखा। इसके अलावा बंगाल में हिंदुओं के साथ जो भेदभाव वाली खबरें अक्सर आती रहती हैं वो हम सब देखते हैं। खबरें तो ये भी आती हैं कि वहां पर घुसपैठियों को जबरदस्ती बसाया जा रहा है ताकि वोट बैंक की राजनीति हो सके। इन सब से अब बंगाल का आम आदमी पार पाना चाहता है। बंगाल की महिलाएं आजादी से जीना चाहती हैं। खुद टीएमसी की नेता अगर ये कहती हैं कि वो किसी इलाके में जा रही हैं और उनको वहां पर सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल बंगाल का क्या है और क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जिस बीजेपी को 3 सीटें मिली थी चुनाव में, उसको अगर 77 सीटें मिलती हैं अगले चुनाव में, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस तरीके से झंडे गाड़ सकती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी संदेश खाली का मुद्दा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, इसके अलावा गुंडों को लेकर कहा जा रहा है कि टीएमसी के जो नेता हैं वो गुंडों की तरह बिहेव करते हैं। संदेश खाली पर तो विशेष रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई थी। यानी एक तरफ दिल्ली की प्रचंड जीत, दूसरी तरफ घबराई हुई है ममता, क्योंकि अगर 27 साल का रिकॉर्ड, 27 साल का वनवास दिल्ली का टूट सकता है, तो फिर बंगाल में भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर दे। अगर मैं आपको 2021 के चुनावी आंकड़ों की बात करूं, आपको बताऊं तो बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, टीएमसी को 213 सीटें मिली थी और अगर आप पिछली बार के आंकड़े पर जाएंगे तो बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। इसका मतलब अंदाजा लगाइए, 21 से पहले वाले चुनाव में 3 और 21 में 77। तो जब 26 में चुनाव होंगे तो अंदाजा लगाइए कि बीजेपी हो सकता है बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। कांग्रेस और लेफ्ट का पत्ता साफ करने वाली टीएमसी का क्या खुद का पत्ता इस बार साफ हो जाएगा? 2026 में क्या होगा
ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली के बाद अब अगली बारी बंगाल की हो सकती है और बाकी रही कसर शुवेंदु अधिकारी के बयान से पूरी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।